नमस्कार दोस्तों, कॉस्मो अकेडमी पर आपका स्वागत है। आज का टॉपिक मैथमेटिकल रीजनिंग है। जिस टॉपिक को अपन क्लियर करना चाहते हैं उसके अपन 50 क्वेश्चन लेके आए। 2 क्लासेस के अंदर आपका ये टॉपिक क्लियर होगा। 25 + 25 क्वेश्चन ईच क्लास के अंदर आपको करवाए जाएंगे, जो PYQ होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो आपके एग्ज़ाम्स को लेके एग्ज़ाम से बेस्ड होंगे। जैसे SSC CGL हो गया, CHSL हो गया, रेलवे हो गया, इन सारी एग्ज़ाम्स में जो आए हुए क्वेश्चन हैं उन्हीं को मैं लेके आया हूँ। एक टॉपिक की 2 क्लास बना के, और एक क्लास के अंदर आपके 25 क्वेश्चन, 25 + 25 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन अपन सॉल्व कर लेंगे। तो आपके जो सारे कॉन्सेप्ट हैं, प्रिंसिपल है, ठीक है, क्या आपने लॉजिक लगाते हैं, वो सारे सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो पिछली वाली क्लासेस के अंदर मैंने कुछ टॉपिक्स क्लियर करवाए हैं। आपको अगर रीजनिंग के अंदर सोल्व करना है तो पिछली वाली क्लासेस आप एक बार देख सकते हैं, आपको प्रॉफिट होगा बिल्कुल। अगर आप तरीके से PYQ सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप वैसे नहीं देखना चाहते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट हो, कोई बात नहीं, आप वैसे मत देखिए। लेकिन अगर आपको PYQ सॉल्व करना है तो आप ये क्लासेस के पीछे जा सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, और क्वेश्चन से ही आपका जो है बेस बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 किस तरीके से अपन सॉल्व करेंगे वो मैं आपको इस क्वेश्चन के अंदर बताऊंगा। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। इसमें दे रखा है कि दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 संख्याओं को परस्पर बदलना होगा। ठीक है, संख्या है मतलब अपने पास संख्या ये है 8, 9, 4, 5, 3, 2। कौन सी संख्या को अपन आपस में चेंज करें कि ये जो उत्तर है ना वो 2 आए। ठीक है, क्योंकि इससे तो नहीं आएगा, इसको सोल्व करेंगे ना। अभी देखते हैं। 9 × 72/4 + 5 - 3 2 = 2। 4 में 72 में 4 से डिवाइड किए, 4 × 4 4 × 32 + 2 ये होता है 20। मतलब 2 नहीं आता है, 2 नहीं आता है। इसीलिए अपन क्या करेंगे, ऐसे 2 संख्याओं को आप परस्पर चेंज करेंगे ताकि अपन ये जो समीकरण है उसको सही कर सके। ठीक है, अब समीकरण को सही करने के लिए ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। पहला 3 और 9 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और कोई लॉजिक नहीं है, कोई इसका वो अलग से कुछ नहीं है। एक बार देख लेंगे कि ऑप्शन से अगर अपन संख्या है एक्सचेंज करते हैं तो क्या होता है। 3 और 9 को एक्सचेंज करता है। ठीक है, जब 3 और 9 को एक्सचेंज करेंगे तो क्या आएगा, 8 की जगह 3 और 3 की जगह 9। ठीक है, 8 हो गया। ठीक है, ये जो साइन है ना, गुणा, भाग, प्लस, माइनस, ये एज इट इज रहेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ओनली सिर्फ संख्या ही चेंज होगी। ठीक है, 8 9 की जगह क्या आना चाहिए, 3 भाग 4 प्लस 5 माइनस 3 की जगह आएगा 9 = 2। ठीक है, सोल्व करते हैं क्या आता है इसका आंसर। 2 इसको रहने देते हैं, देखते हैं क्या आता है इसका आंसर। कि इसका आंसर जो है वो 2 आना चाहिए। ठीक है, ये हो गया 8 × 24। ठीक है, भाग 4 प्लस 5 माइनस 9। ठीक है, 24 में 4 का भाग दिया 6 प्लस 5 + 9। ठीक है, 6 और 5 11, 11 में से हो गया तो 2, और आंसर कितना है 2। जब इस समीकरण को 3 से 9 को एक्सचेंज करने पर अपने पास आंसर जो होता है 2 आता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। 2 संख्या को परस्पर चेंज कर लिया, उनको रख दिया, उससे अगर समीकरण अपना सही हो रहा है, ठीक है, तो वो अपने लिए आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। ठीक है, वही है, सही बनाने के लिए कौन से 2 चिन्हों को परस्पर बदलना होगा। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन के अंदर क्या किया था, संख्याओं को चेंज किया था। लेकिन इस वाले क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, साइन को चेंज करना है। ठीक है, 2 चिन्हों को चेंज करना है। ठीक है, 2 चिन्हों मतलब ये समीकरण सही नहीं है। जब अभी अपन इसको सोल्व करेंगे ना तो 19 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसने गलत तरीके से दे रखी है। अब इसको अपन को सही करना है। सही
दो तरीके से हो सकती है, या तो संख्याओं को चेंज कर लो या चिन्हों को चेंज कर लो। ठीक है, पहले वाला क्वेश्चन संख्याओं को चेंज करने से कॉन्सेप्ट पे आधारित था और ये वाला चिन्हों को चेंज करने से आधारित है। तो अब पहला वाला ऑप्शन, वही ऑप्शन से देखेंगे, ऑप्शन नंबर 1 से देखेंगे कि माइनस और भाग को चेंज किया तो क्या होगा। ठीक है, देखते हैं। 10 माइनस की जगह क्या जाएगा, भाग भाग की जगह जाएगा -4 + 6 -3। ठीक है, सोल्व करते हैं इसको। 10 में 2 का भाग दिया 5, 4 + 6 = 18, 5 में 4 गया तो 1 + 18, ये कितना हो गया 19। ठीक है, 19 आ गया। तो पहले वाले ऑप्शन से ही अपना आंसर आ रहा है माइनस और भाग को चेंज करने पर। तो अपना आंसर जो है, ऑप्शन जो है 1 सही है। आपको एक लॉजिक और सिखाना चाहता हूँ। जब भी आप ऐसे समीकरण सोल्व करें जिसमें प्लस माइनस भाग और गुणा है, तो सोल्व करने का जो तरीका है ना, वो कुछ इस तरीके से कि सबसे पहले अपन भाग को और गुणा को सोल्व करेंगे। सबसे पहले भाग और गुणा को सोल्व करेंगे, उसके बाद प्लस माइनस। ये अपनी फर्स्ट स्टेप रहेगी सोल्व करने की, कि जहाँ भी गुणा भाग हो रहा है उसको अपन सोल्व करेंगे, और उसके बाद में जो बचा भाग है गुणा और प्लस और माइनस, उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसके अंदर अपन को क्या दे रखा है, कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन है। 45R 26Q2 P4R 19S32। अपने पास जो है हर अल्फ़ाबेट का साइन दे रखा है, जैसे P का भाग, Q का गुना, R का प्लस और S का माइनस। ठीक है, जब अपन इसको इस क्वेश्चन के अंदर डालते हैं, ठीक है, तो जो भी अल्फ़ाबेट दे रखा है, जिसका साइन दे रखा है, उसमें का पुट कर देंगे। ठीक है, तो 45 का ऐसे कैसे, R का मतलब क्या है भाग, 26 Q का मतलब क्या है गुना, P का मतलब क्या है भाग, 4 R का मतलब क्या है प्लस, 19 S का मतलब क्या था -32। ठीक है, अब जो है, अब क्या करेंगे, अब जब तक प्लस माइनस भाग गुना था उसके अंदर तो सोल्व करने का तरीका था कि पहले भाग और गुणा को सोल्व करना है, उसके बाद प्लस माइनस को सोल्व करना है। ठीक है, लेकिन जब ब्रैकेट स्टार्ट हुआ है ना, तो सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है। तो फर्स्ट स्टेप जो है ये होगा, सेकेंड जो है सोल्व करने का तरीका ये होगा, और थर्ड के अंदर लास्ट के अंदर प्लस माइनस को अपन सोल्व करेंगे। ठीक है, तो सोल्व करते हैं इसको। 45 ऐसे कैसे, सबसे पहले ब्रैकेट वाला सोल्व होगा, तो 26 दूना 52 भाग ऐसे कैसे प्लस 19 -32। ठीक है, अब 45 प्लस 4, 52 में 4 का भाग दिया तो 13, 19 -32। ठीक है, अब जोड़ लेते हैं, 5 3 8 8 9 17, 1 1 2 3 3 4 7 -32 गया तो कितना आंसर है 5 4 45। और 45 अपना जो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। कुछ करना नहीं है, सारी चीज़ जो है क्वेश्चन के अंदर दे रखी है, जो समीकरण दे रखी है इसके अंदर, समीकरण के अंदर जो चीज़ क्वेश्चन के अंदर दी गई है उसको पुट करना है। पुट करने के बाद उसको सोल्व करना है। ठीक है, सोल्व करने का तरीका क्या है, जहाँ पर ब्रैकेट आया ना, तो ब्रैकेट को सबसे पहले सोल्व करना है, उसके बाद भाग और गुणा को सोल्व करना है, लास्ट में जो करना है प्लस और माइनस, इन चीज़ों को सोल्व करना है। ये अपना रूल होना चाहिए, और रूल के अकॉर्डिंग अगर अपन इसको सोल्व करेंगे ना, तो अपने पास कभी गलती नहीं होगी और इसका सही आंसर अच्छे से निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित समीकरण में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा यदि प्लस और माइनस को प्लस पर बदल दिया जाए और गुणा और माइनस भाग को प्लस पर बदल दिया जाए। ठीक है, इसके अंदर क्या दिया है, प्लस को माइनस से रिप्लेस करना है और गुणा को भाग को रिप्लेस करना है। ठीक है, अब संख्या निकालते हैं, पुट करते हैं 163, भाग की जगह क्या करना है माइनस करना है, बस सॉरी गुणा करना है, प्लस
प्लस की जगह -147, गुना की जगह भाग 7, माइनस की जगह प्लस 19। ठीक है, प्लस की जगह माइनस कर दिया और गुना की जगह भाग रख दिया। दोनों साइनों को आपस में इंटरचेंज करना है। ठीक है, अब क्या करना है, इसको सोल्व करते हैं। वही सबसे पहले क्या करते हैं, गुना भाग को देखेंगे तो गुना कर लेते हैं इसके अंदर। 5 तिया 15, 6 पंचे 30 और 31, 5 को 5 3 8। ठीक है, अब 47 के अंदर 147 के अंदर 7 से डिवाइड करेंगे। 7 दूना 14, 7 एकम 7 प्लस 19, ये -2 बच गया और इसका आंसर जो है वो आ गया 813। और 813 ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। निम्नलिखित समीकरण में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा यदि प्लस और माइनस को प्लस पर बदल दिया जाए और गुना और भाग को परस्पर बदल दिया जाए। ठीक है, लॉजिक के तरीके अपन को प्लस को इंटरचेंज करना है माइनस से और गुना को इंटरचेंज करना है भाग से। ठीक है, अभी देख लेते हैं। 617, ठीक है, भाग की जगह क्या आएगा, भाग की जगह क्या है, गुना 3, माइनस की जगह आएगा प्लस, प्लस की जगह क्या आएगा माइनस और गुना की जगह क्या आएगा भाग। ठीक है, सोल्व करते हैं इसको। गुना को गुना और भाग करेंगे पहले तो 7 या 21, 2 3 कम 3 तो 5, 6 18, 84, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 कम 5। ठीक है, सॉरी 617 हो गया। इसके अंदर प्लस को माइनस से डिवाइड करना है, चेंज करना है, गुना को भाग से चेंज करना है। ठीक है, संख्या का अपने पास 617 है, सॉरी 617, भाग की जगह क्या जाएगा, गुना, माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस, गुना की जगह भाग। ठीक है, सोल्व करते हैं अपन इसको। पहले इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 7 21, 2 3 2 5, 36 18 प्लस 84, इसमें डिवाइड किया 5 कम 5 0 और 5 तिया 15। ठीक है, प्लस प्लस इसको ऐड कर लेते हैं, 4 1 5, 8 5 13, 8 9 1935 माइनस 103। ठीक है, अब जो है माइनस करते हैं, 5 में 3 गए 2, 3 में से 0 गए 3, 19 में से 1 गया तो 18, 1832 इसका सही आंसर आ रहा है और ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। करना कुछ नहीं है, प्लस को माइनस से चेंज करना है और गुना को भाग से चेंज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ए का अर्थ है भाग। ठीक है, गिवन क्या अपने पास, ए का जो अर्थ रखा है वो दे रखा है भाग, बी का अर्थ दे रखा है गुना, सी का अर्थ दे रखा है प्लस और डी का अर्थ दे रखा है माइनस। ठीक है, संख्या अपने पास कुछ इस तरीके से है कि 90 905। ठीक है, बी का मतलब क्या है गुना, सी का मतलब क्या है प्लस, ठीक है, डी का मतलब कितना माइनस, ए का मतलब भाग। ठीक है, सोल्व करते हैं इसको अपन। सोल्व करेंगे तो गुना करेंगे, 5 दूना 10, 1 9 दूना 18 प्लस 47, 3 से डिवाइड किया 3 3 9, 3 एकम 3। ठीक है, इनको ऐड किया 7 5 1857 माइनस 301। ठीक है, 7 में देखेगा 6 5, 8 में देखेगा 5 6 1, 1556 इसका सही आंसर है और ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। जो गिवन है उसको क्या करना है, वही जो गिवन समीकरण दे रखी है उसके अंदर अपन को पुट करना है और उससे अपना आंसर आ जाएगा जब इसको अपन सोल्व करेंगे रूल्स के अकॉर्डिंग। और रूल्स क्या है अपने पास, रूल्स इतना ही है कि बोर्ड मास लगाना है। और बोर्ड मास क्या है, सबसे पहले अगर ब्रैकेट आता है, ब्रैकेट अभी तक आया नहीं, तो सबसे पहले जो रूल है अपना वो यही है कि गुणा भाग को सबसे पहले अपन को सोल्व करना है और इसके बाद में प्लस माइनस को सोल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
वही गिवन क्या दे रखा है इसके अंदर, दे रखा है कि ए का मतलब जो है अपने पास भाग है, ठीक है, बी का मतलब जो है वो है गुणा, सी का मतलब है प्लस और डी का मतलब है माइनस, ठीक है, चारों चिन्ह दे रखे हैं। अब अपने पास समीकरण क्या है, 95B 8D 12A 2C, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं तो अपने पास समीकरण बनती है 95, ठीक है, बी का मतलब होता है गुणा, डी का मतलब होता है माइनस, ए का मतलब होता है भाग, सी का मतलब प्लस, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले गुणा भाग, तो 8 पंचे 40, 4 9 72 76, ठीक है। 2 से डिवाइड किया 12 को 6 प्लस 16। अब 16 में से तो 10 और ये बन गए 770। 770 जो है अपने पास ऑप्शन नंबर 2 और ये सही हो जाएगा। ये चीज़ देखनी है और ये जो पुट करनी है समीकरण के अंदर, और अपना आंसर सामने है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, दे रखा है कि प्लस को गुना से और माइनस को भाग से, मतलब प्लस को इंटरचेंज करना है किससे, गुना से, और माइनस को इंटरचेंज करना है किससे, भाग से, ठीक है। करते ट्राई। क्वेश्चन अपने पास है 90, माइनस की जगह भाग, गुना की जगह क्या रखना है प्लस, प्लस की जगह क्या रखना है गुना, भाग की जगह माइनस, और ये 49, ठीक है 49। अब इसको सोल्व करते हैं अपन। 90 को 10 से डिवाइड किया 9, इसको गुना किया 3652 को, इसको गुना करते हैं 36 को 52 से गुना करते हैं तो कितना आता है 12, 3 6 7, 6 5 30, 5 15 और 3 18, 2 7 18 72, 1872, ये हो गया 1872 और माइनस का 49, ठीक है। ये गया था 9 40 और 1872 40 गया तो कितना बचा 2 3 18 1, 1832 इसका सही आंसर हो जाएगा और ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दी गई संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं होगा, सही नहीं होगा। अब चारों समीकरण को अपन सोल्व करना है और कौन सा सही नहीं होगा, तो एक ऑप्शन सही होगा। इसके अंदर कौन सा है कि मतलब 1 और 9 को अगर अपन आपस में चेंज कर दिए तो सही कौन सा नहीं होगा, ठीक है। देखते हैं, पहले पुट करते हैं 9 की जगह 1, 2 माइनस 1 की जगह 9 प्लस 8, सोल्व करते हैं इसको 2, ये बच गया 1 माइनस 1 30, ठीक है। और बराबर में क्या रख रहा है 9 था, 1 रखना है तो 1 इसका आंसर आ रहा है। ये तो गलत हो गया, मतलब गलत होने का मतलब ये है कि ये गलत हो गया क्योंकि ये सही आ रहा है। दूसरा 9 की जगह 1 प्लस 9 माइनस 4 7, ठीक है। 1 से 2 प्लस 9 में से 4 तो 5 बराबर 7, ये भी सही है। मतलब ये सही समीकरण है और सही समीकरण जो है ना वो अपने लिए आंसर नहीं है। अपने लिए कौन सी समीकरण सही आंसर है, जो गलत होगी, एक और 9 को चेंज करने के बाद कौन सी गलत हो रही है वो अपना सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं। 9 की जगह 1 रख दिया, 1 की जगह 9 रख दिया, प्लस 7 बराबर माइनस 3, ठीक है। ये हो गया माइनस 8 प्लस 7 माइनस 1। ये जो वाली समीकरण ऑप्शन नंबर 3 वाली, ये समीकरण अपने पास गलत मिल रही है और ऑप्शन नंबर 3 वाली जो गलत मिल रही है यही अपना सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है कि कुछ चीज़ें दे रखी है अपन को इस तरीके से कि अपन को निकालना है कि उसका मतलब क्या हो सकता है, ठीक है। तो जैसे 37 D 18 E 84 और F 21, इसका मतलब दे रखा है 51, ठीक है। सेकंड समीकरण अपने पास 57 D 28 E 90 F और 15, इसका मतलब दे रखा है 79। आंसर निकालना अपन को 14 D 17 E
17E 8F4। इसका मतलब इसका आंसर निकालना है। ठीक है, अब कंपैरिजन करना पड़ेगा कि किस चीज़ से क्या अपने पास आंसर आ रहा है। ठीक है, देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं अपन इसके अंदर। अठारह और प्लस 37 कितना होता है? 7। डी को क्या करेंगे अगर अपन प्लस कर दें? ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 55। ठीक है, अब ए का मतलब हो जाएगा माइनस, ठीक है, 84, और एफ का मतलब हो जाएगा डिवाइड। तो 21 में 84, 21 में 51 दिख तो रहा है। देखिए 16 लेते हैं, प्लस करके ई को माइनस करके एफ को डिवाइड करके देखते हैं आंसर आता है। प्लस किया 7 8 15, 3 3 5 8। ठीक है, माइनस 90, 5 से डिवाइड किया इसको, कितना आएगा? 5 से कम, डिवाइड करने के बाद दिखना है आंसर। 5 से डिवाइड किया तो कितना आया? 5 से कम 5, 18 5 90, 18 में नहीं कुछ सही नहीं हो रहा इसके अंदर, माइनस हो गया और ये हो गया 18। 18 90 से डिवाइड किया 5 से, तो 18 5 90। ठीक है, 18 आ गया, माइनस ये कितना हो गया? 85। पंद्रह से 3 3 28 85। ठीक है, माइनस 15 है वो, देख तो सही क्या है। ये हो गया 85 और माइनस ये 15 है, 15 6 90 और 79। ठीक है, बिल्कुल सही मिल रहा है। मतलब क्या हो गया? डी का मतलब हो गया प्लस। लॉजिक लगा के देखना है क्या क्या हो सकता है, वही चीज़ इसको फॉलो करनी है। और एफ का मतलब डिवाइड। पुट करते हैं इस इक्वेशन के अंदर। 14, डी का मतलब प्लस, 17, ई का मतलब माइनस, 8, एफ का मतलब डिवाइड 4। ठीक है, जोड़ेंगे इसको, 11 32, ये 2 29, 29 से ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। ठीक है, अपन को 2 इक्वेशन दे रखी है, दोनों को क्या करना है? रख के देखना है क्या क्या हो सकता है। थोड़ा सा लॉजिक इससे लगता है कि क्या डिवाइड हो रहा है। डिवाइड हो रहा है तो वहाँ पे मैक्सिमम चांसेस है कि यहाँ पे भाग का साइन होगा, और एक बार भाग का साइन हो गया तो बाकी संख्या देख लेंगे किसके आसपास संख्या आ रही है, कि गुना करने की जरूरत पड़ रही है नहीं पड़ रही है, छोटा मोटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। दी गई संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं होगा? वो देखना, 4 को 7 से डिवाइड, 4 को 7 से कंपेयर करने के बाद कौन सा ऑप्शन सही नहीं होगा, वही अपन को देखना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। 4 को 7, 2 7 की जगह 4, माइनस 3 और 15। ठीक है, ये हो गया 7 दूना 14, प्लस 4 में 3 की तो 1, ये 15। ये तो सही है, ये सही है, तो अपना ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि अपन को गलत आंसर निकालना है। ऑप्शन नंबर 2 को चेक करते हैं। 4 की जगह 7 डिवाइड 2 प्लस 3 प्लस 4 16। ठीक है, ये तो वैसे ही गलत हो गया। कैसे? 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट में आए तो अपना आंसर ये हो नहीं सकता, तो अपने पास ऑप्शन नंबर 2 भी गलत है। ऑप्शन नंबर 3 की बात करते हैं। 7 की जगह 4, 4 की जगह 7 सॉरी प्लस 9 और 6। ठीक है, 4 में 7 के तो कितने बचे हैं? माइनस 3, ये बच गया 9
और 9 में से 3 गए तो 6। ऑप्शन नंबर 3 जो है अपना सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही वो इक्वेशन है। सॉरी 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 मैं ये बोलना चाह रहा था, गलत हो गया अपने पास, थोड़ा मिस्टेक हो गई। ये हो गई कि इसने बोला था कि कौन सा समीकरण सही नहीं होगा, तो कौन सा समीकरण जो सही हो रहा है इसका मतलब ये गलत हो रहा है, इसका अपना आंसर जो है ना ये गलत हो रहा है इसका मतलब। और ऑप्शन नंबर 2 था ना, सॉरी ऑप्शन नंबर 2 था ना, उससे आंसर नहीं निकल रहा था। आंसर नहीं निकल रहा है इसका मतलब समीकरण सही नहीं है, और जो समीकरण सही नहीं है वही अपना आंसर है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है, और ऐसे इसको सोल्व करेंगे तो यह भी जो है इसका आंसर सही आएगा। सही आएगा तो अपना आंसर नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, किन दो संख्या को परस्पर बदलना होगा। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन वाइज। पहले 18 और 10 को चेंज करता है। ठीक है, 10 की जगह 18, 26 प्लस 12 20 भाग 5 और बराबर 10। सोल्व करते हैं इसको। 18 में से 26 किया तो इसको बाद में करेंगे, पहले प्लस माइनस गुना करना है। ठीक है, 5 से डिवाइड किया 20 को 4। ठीक है, नेक्स्ट बात करते 18 में से 26 और 12 चौक 48 बराबर 10। 18 में से 26 गया तो कितने बचे, -8 प्लस 48 बराबर 10। नहीं आ रहा, ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर नहीं है, 10 नहीं आ सकता। ऑप्शन नंबर 2 से बात करते हैं, 10 और 18 को चेंज करते हैं। 10 और 18 को 18 और 10 18 दोनों ऑप्शन तो सही सेम ही है, तो 10 को 18 से कर लो, 18 को 10 को कर लो। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 से देखते हैं। 12 और 26 को, तो 10 26 के 12, इसी जगह आगे 26 20 डिवाइड 5 और ये 18। ठीक है, सोल्व करते हैं। 10 - 26 प्लस 5 से डिवाइड किया 4 और 26 चौक 52 104। ये भी अपना आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 से देखते हैं। 4 के अंदर क्या है, 10 और 20 20 26 12 10 5 और इसकी वैल्यू 18। ठीक है, देखते हैं। 20 हो गया -26, 5 तो 12 दूना 24। ठीक है, ये आ गया कितना, -6 प्लस 24 और ये आ गया कितना, -18। और 18 आने के बाद ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। जब संख्या 10 और 20 को आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं ना, इंटरचेंज करने से अपना समीकरण के अंदर पुट रखने से अपना सही आंसर आ रहा है, समीकरण संतुष्ट कर रही है। जब समीकरण संतुष्ट हो रही है तो वही अपना आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन वाइज देखेंगे एक एक करके। ठीक है, एक पहला देखा, दूसरा देखा, तीसरा देखा, चौथा देखा। ठीक है, उस तरीके से अपना आंसर आ जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि 105 @ 100 6 है 712 है, वही कंपैरिजन वाला आ गया अपने पास। कैसे, 105 @ 100 6 हैज 7, इसकी वैल्यू अपने पास 712 है। दूसरे समीकरण अपने पास है 108 @ 80 15 हैज 60, इसकी वैल्यू अपने पास 1368 है। तो क्या, तो ये है 60 @ 45 16 हैज 25 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब जो है मतलब ये हो गया, इसके अंदर जो सिंबल दे रखा है, चिन्ह दे रखा है, उनको फाइंड आउट करना है दोनों समीकरण से। और फाइंड आउट करने के बाद जो समीकरण जो नंबर तीसरी है उसके अंदर पुट करना है और उससे आंसर निकालना है। चलो देखते हैं क्या इसका आंसर हो सकता है।
ठीक है। जैसे अब इसको 712 चाहिए, 712 से लाने के लिए क्या करेंगे, लगभग स्टार को गुणा करके देखते हैं, ये कितना हो गया 600। ठीक है, अब @105 जो है इसके अंदर ऐड किया, नहीं रुको, 712 आ रहा ना, तो @ का मतलब क्या होना चाहिए, 600 हो गया इसका, 705 हो जाएगा, 705 हो जाएगा, 7 जोड़ेंगे तो 712 हो जाएगा। दोनों का मतलब थोड़ी प्लस होता है, @ का मतलब और हैज़ दोनों का मतलब प्लस कैसे होता है। ठीक है, इसका मतलब तो हो गया गुना 600 हो गया। ठीक है, अब जो है चलो एक बार इसको देखते हैं, गुणा किया कितना आया, 15 × 120 1200। ठीक है, अब प्लस 108 कितना होगा 1308, 1308 प्लस 60 1368, मतलब जो है सही है बिल्कुल। @ का मतलब भी प्लस है और हैज़ का मतलब भी प्लस है। 105 को ऐड किया ना इसमें, 7 को ऐड किया तो 712 अपने पास आंसर आ रहा है। ठीक है, तो @ का मतलब क्या हो गया प्लस, स्टार का मतलब क्या हो गया गुना, और हैज़ का मतलब हो गया प्लस। पुट करते हैं इसके अंदर 60 प्लस 45 गुना 16 प्लस 25। ठीक है, 60 हो गया, 16 से मल्टीप्लाई किया, 16 × 5 = 80, 8 64 64 8 72 25। ठीक है, ये हो गया 5 2 2 4 4 से 10 805। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है, ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर है। ठीक है, ठीक है, बात करते दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए कौन से दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं क्या करना है इसके अंदर। 29 पहला वाला जो ऑप्शन है उसके अंदर क्या दे रखा है, गुणा को प्लस से डिवाइड करना है, चेंज करना है। ठीक है, देखते हैं 29 प्लस को गुना से 12 -4 गुना से प्लस 40 डिवाइड 12 49। ठीक है, बात करते हैं 12 नाम 108, 10 12 दूनी 24, 24 और 10 34, 348 -40 40 को डिवाइड किया 5 से। ऑप्शन नंबर 1 सही नहीं है क्योंकि 49 आ रहा है, 49 नहीं आ सकता 348 के तरफ। ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं, 29 प्लस को भाग से डिवाइड करना है, तो प्लस को भाग से डिवाइड करेंगे तो 12। नेक्स्ट माइनस कैसे ये सही नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि अपन 29 के अंदर 12 से डिवाइड करेंगे तो संख्या जो आएगी पॉइंट्स में आएगी और पॉइंट्स के अंदर अपना आंसर नहीं है, तो ये वैसे गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 3 प्लस को माइनस से, 29 -12 प्लस 4 39 भाग 49। ठीक है, सोल्व करते हैं अपन इसको, 29 में से 12 गया तो 7 17 160। ठीक है, डिवाइड करना है 5 से, मतलब गुना भाग में इतना डिफरेंस नहीं होता कि आप गुना को पहले कर सकते हैं और भाग को पहले कर सकते हैं, दोनों सेम चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आएगा 17 15 5 3 15 5 9 10। ठीक है, 9 4 49। ऑप्शन नंबर 3 से अपना समीकरण जो है संतुष्ट हो रहा है और अपना यही आंसर सही है। ऑप्शन नंबर 3, जब प्लस को माइनस से इंटरचेंज किया तो अपना आंसर आ रहा है, ऑप्शन आंसर। बात करते हैं कौन दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्या को परस्पर बदलना होगा। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, 4 और 7। ठीक है, भाग 4 और 7, 1 गुणा 7 की जगह 4 4 के 7 बराबर 0। 3 से डिवाइड किया 3, 1 गुणा 4 से मल्टीप्लाई किया 4 और 7, 3 4 7 0। ऑप्शन नंबर 1 ही इसका सही आंसर हो जाएगा, जब 4 को 7 से डिवाइड किया
चेंज किया, सॉरी डिवाइड पता नहीं क्यों आ रहा है बार बार के अंदर, 4 और 7 को इंटरचेंज किया तो संख्या परस्पर बदलने के बाद समीकरण संतुष्ट हो रहा है। यही अपना सही आंसर है। ठीक है, कौन से दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए? ठीक है, ऑप्शन वाइज देखना है। संख्या अपने पास कौन सी है, समीकरण कौन सी? +5 प्लस को माइनस से, पहला ऑप्शन देखते हैं, प्लस को गुना से, तो गुना 156 माइनस 12 गुना की जगह प्लस 15 भाग 15, संख्या नीचे 125 85। ठीक है, सोल्व करते हैं। 5 से मल्टीप्लाई किया इसको, 6 पंचे 30, 3 5 पंचे 25, 28 2 5 का 5 5 2 780। ठीक है, 12 15 को 15 से डिवाइड किया तो 1। अब ये भी आंसर नहीं होगा, क्यों? 185 आ रहा है और यहाँ पे 780 है, कैसे आएगा? तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 2 देखते क्या है, माइनस को प्लस से चेंज करते हैं, +5। ठीक है, 156 माइनस को प्लस से 12 गुना 15 भाग 15 185। ठीक है, सोल्व करते हैं इसको। 5 माइनस 156, 15 को 15 1 और ऐसे कैसे बच गया 12। ठीक है, अब ये माइनस है और ये दोनों प्लस है, तो संख्या क्या आएगी? माइनस में आएगी। तो माइनस में इसका आंसर आ नहीं रहा, तो ये भी ऑप्शन नंबर 3 2 है जो गलत हो गया। ऑप्शन 3 देखते हैं, भाग को माइनस से, तो 5 प्लस 156 माइनस की जगह भाग 12 गुना 15 और भाग की जगह माइनस 15 185 आना चाहिए। ठीक है, अब 5 56 को 12 से डिवाइड किया, कितना आया? 12 कम 12 3 36 12 3 36। ठीक है, ये 15 गुणा में और ये 15। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं। 5 प्लस 15 3 45 4 15 का 15 15 4 19 195 माइनस 15। ठीक है, अब ये जो है कितना आया? 5 जोड़े 190, 190 में से सॉरी 200 में से 15 गया तो 185, और 185 अपना आंसर आ रहा है, और 185 अपना आंसर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। भाग को माइनस से चेंज किया, समीकरण के अंदर रखा, तो अपने पास समीकरण सही हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए कौन से दो चिन्हों को परस्पर बदलना होगा? ठीक है, ऑप्शन से देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 को अपन देखेंगे तो प्लस को माइनस से चेंज करना है। ठीक है, अब ऑप्शन और समीकरण अपने पास है 28, प्लस की जगह हो गया 12, माइनस की जगह हो गया +6 गुना का जगह 40 और भाग की जगह 8 और 46 अपने पास आंसर आना चाहिए। ठीक है, सोल्व करते हैं। 28 में से 12 किया तो कितना होता है? 16 प्लस इसको 8 से डिवाइड किया 40 को, 5 5 का 30 और हो गया अपने पास आंसर 46। और ऑप्शन अपने पास ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन है अपने पास, समीकरण दे रखा है 40A 10 B 8 C 15 65। दूसरी समीकरण दे रखा है 15A 30 B 9 C 20 70। ठीक है, तो 7A 9B 3C 8 की वैल्यू कितनी होगी? ठीक है, वो अपन को फाइंड आउट करनी है। देखते हैं अपन क्या पुट कर रख सकते हैं, क्या करने से अपने पास आंसर जो है वो आएगा। ठीक है, 40 50 50 15 65 80। ये तो मल्टीप्लाई होगा, क्यों? क्योंकि 8 से कुछ बन नहीं रहा, तो होगा 80। ठीक है, 80 प्लस 15 95, 95 में से 4 की तो 65। ठीक है, इसको अपन गुना करते हैं, इसको अपन जोड़ते हैं,
ये लॉजिक नहीं लग रहा है, इसके अंदर कुछ लॉजिक अलग रहेगा। इसके अंदर 40 पर 10 प्लस 50, इसको सोल्व करते हैं एक बार, ठीक है। इसको गुना कर ले, मान लो 70 हो गया, ये नहीं होगा, ये अपन ने कुछ गलत तरीके से कर दिया इसको, 8 ही नहीं है। चालीस गुना 10 बटा 8, 23 प्लस 90। आंसर आ गया अपने पास। आंसर अपने पास कुछ इस तरीके से आ रहा है कि ये हो रहा है गुना, ये हो रहा है गुना, और ये हो रहा है डिवाइड, और ये हो रहा है प्लस। ये गुना हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, ये प्लस हो रहा है, ठीक है। यकीन ना हो ना, सॉल्व कर देख लो। इसको सॉल्व किया 40 गुना 10, ठीक है, डिवाइड 8 प्लस 15, ये कितना हो गया 400। 400 में से 8 से डिवाइड किया 50, 50 प्लस 15 65, ठीक है। इसको देखते हैं, 15 गुना 30 9 20, डिवाइड किया 15 450 9 55 50 प्लस 20, ये 70, ठीक है। इसके अंदर देखते हैं 7, ए का मतलब हो गया गुना, बी का मतलब हो गया भाग, और इसका अंदर प्लस। 7 को 9 से डिवाइड किया, ठीक है, 7 को 9 से गुणा किया, 9 को 3 से डिवाइड किया, और प्लस में 8, 3 7 21 प्लस 8 29 से अपना ऑप्शन नंबर जो है 3 वो सही आंसर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कौन से दो चिन्हों और दो संख्याओं को परस्पर बदलने से समीकरण सही हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं, ऑप्शन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 के अंदर क्या दे रखा है, गुणा को भाग से और 8 को 9 से चेंज करना है, ठीक है। तो अपने पास समीकरण क्या है, समीकरण अपने पास है 8 है, तो 8 की जगह क्या आएगा 9, भाग की जगह क्या आएगा गुणा 4, गुणा की जगह क्या आएगा भाग 6, प्लस की जगह प्लस 3 की जगह 3, माइनस की जगह माइनस, 9 की जगह 8 और 1, ठीक है। सॉल्व करते हैं, 9 गुना 4 डिवाइड बाई 6 प्लस 3 माइनस 8, ठीक है। इसको डिवाइड किया, 3 दूनी 6, 3 3 9, 2 दूना 4, 3 दूना 6 प्लस 3 माइनस 8, 6 3 9 प्लस माइनस 8 कितना हो गया 1, और 1 से अपना ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है अपने पास। जब पहली वाले ऑप्शन से संख्याएं और चिन्हों को परस्पर चेंज करने के बाद अपना समीकरण अगर सही हो जा रहा है तो अपना ऑप्शन नंबर 1 सही है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के सही बनाने, कौन से दो चिन्हों को परस्पर बदलना होगा, ठीक है। ऑप्शन वाइज देख लेते हैं। गुणा को चेंज करना है भाग से, तो संख्या अपने पास 28 प्लस 12 माइनस 21, भाग की जगह गुना 7 और नई जगह भाग 4 और 60 आंसर आ रहा, ठीक है।
देखते हैं, इससे आंसर नहीं आएगा क्योंकि 21 को 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद 4 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास संख्या जो आएगी पॉइंट्स में आएगी, और पॉइंट्स में अपना आंसर नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन नंबर 1 जो है गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 की बात करते हैं। 28 + 12 माइनस की जगह क्या आ गया गुना, भाग की जगह भाग, 7 गुना की जगह -4 और ये 60। अब सॉल्व करता है। 28 + 7 को 21 3 और 3 से मल्टीप्लाई किया 12 से 36 -4, ठीक है। 36 में 4 तो 32 और 32 और 28 कितना था 60। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि प्लस को माइनस के साथ और गुना को भाग के साथ इंटरचेंज कर लेते हैं तो अपना आंसर क्या आएगा, ठीक है। देखते हैं। 91 गुना को क्या क्या 7 प्लस को क्या क्या 23 माइनस को क्या क्या प्लस भाग को क्या क्या, ठीक है। अब इसको डिवाइड किया 7 से, 7 कम 7 7 21, ठीक है। 27 13 7 91, ठीक है। अब 13 और 91 कितना होता है 4 9 और 1 104 में 27 कितना बचा 7 और 9 में दोगे तो 70। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। दोनों चिन्हों को परस्पर चेंज करने के बाद अपने पास क्या आ रहा है, बात करते हैं अब क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्लस को माइनस से चेंज करने के बाद और 8 को 6 को परस्पर चेंज करने के बाद क्या आंसर आता है, ठीक है। देखते हैं। 8 की जगह 6 माइनस की जगह प्लस, 6 की जगह 8 प्लस की जगह -10, 6 8 14 -10 4 अपना ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है, ठीक है। ये ऑप्शन ही है 1 2 3 4 मतलब क्या हो गया ना, गलत तरीके से हो गया। अपना आंसर क्या ऑप्शन है 7 6 4 8, 4 ऑप्शन आ गया, 4 इसका सही आंसर है। बात करते हैं पी का अर्थ। पी का अर्थ दे रखा अपना क्या भाग, क्यों क्या अर्थ दे रखा है गुना, आर का अर्थ दे रखा है प्लस, एस का अर्थ दे रखा है माइनस, ठीक है। समीकरण अपने पास है कुछ इस तरीके से। 18 एस का मतलब क्या होता है -5, क्यू का मतलब गुना, पी का मतलब भाग, आर का मतलब प्लस, क्यू का मतलब गुना, एस का मतलब माइनस, आर का मतलब प्लस, ठीक है। अब मैंने जब बताया था कि सबसे पहले क्या करते हैं, जब ब्रैकेट आता है तो ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, उसके बाद प्लस गुना भाग, उसके बाद प्लस माइनस, ठीक है। अब क्या करते हैं ब्रैकेट भी यहाँ पे कुछ अलग अलग टाइप के ब्रैकेट हैं, तो हम क्या करते हैं पहले जो ब्रैकेट के अंदर संख्या है ना उसको सोल्व करेंगे, ठीक है। वो कैसे करते हैं धीरे धीरे आते हैं, अंदर से निकलते हैं, अंदर से निकलेंगे तो अपने पास क्या है, सबसे पहले ये छोटा ब्रैकेट है तो सोल्व करते हैं। 18 में से 5 के 13, ठीक है। डिवाइड किया 2 से, इसको सोल्व किया अंदर ही अंदर, ऐसे कैसे देख लेते हैं बार, पहले ब्रैकेट की बात चल रही है ना। इसको किया 4 13 चौक 52, 13 चौक 52 में ब्रैकेट हट गया, ब्रैकेट हटने के बाद 52 एक ऐसे की संख्या रख देंगे अपन, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या है 52 को 2 से डिवाइड किया कितना आता है, 52 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आएगा 26, 22 को 3 से मल्टीप्लाई किया कितना आया 66, और ये -24 + 9, ठीक है। प्लस प्लस ऐड कर लेते हैं, 6 6 12 12 और 9 21, 2 हासिल 2 और 6 8 8 2 10,
108 में से 24 कितने है? 11 में से 4 गया तो 7, 11 में से 4 गया तो 7 और 9 में 2 गए 7। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लास्ट क्वेश्चन है अपना, चिन्हों को प्रतिस्थापित करने और दिए गए समीकरणों को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का निम्न चयन कीजिए। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन आते हैं अपने पास कि ऑप्शन के अंदर बहुत सारे चिन्ह दे रखे हैं और अपने पास समीकरण दे रखा है। समीकरण के अंदर अगर पुट करेंगे और कौन सा समीकरण कौन से चिन्हों से संतुष्ट होता है वो अपना आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो अगर अपने पास संख्या है 13, 7, 12, 4, 15, 65। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 लेते हैं। जब माइनस करते हैं, प्लस करते हैं, भाग करता है, गुना करता है, ठीक है, तो क्या आता है? 13 माइनस 7 प्लस 4 को डिवाइड किया 12 से, 12 में 4 दिया 12, गुना ऐसे कैसे 15। 13 में 7 की तो कितना बचा? 3, 6, 15 थी 45, कितना 51। ये अपना सही आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देखते हैं अपने पास संख्या कितनी है? 13, 7, 12, 4, 15 और 65। ठीक है, प्लस डिवाइड गुना प्लस। ठीक है, इसके अंदर देखेंगे कि 7 को 12 से डिवाइड करना पड़ रहा है, 7 को 12 से डिवाइड करना पड़ रहा है, तो पॉइंट में संख्या आएगी, पॉइंट में संख्या आएगी तो अपने पास आंसर सही नहीं होगा, क्योंकि अपने पास, ठीक है, इंटीजर में संख्या है, इंटीजर में आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं। 13, 7, 12, 4, 15, 65। संख्या हो जाएगी अपने पास प्लस 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 भाग होना और। ठीक है, अब निकालते 13 और 7 20 प्लस 4 को 3 से डिवाइड किया 3 और 15 थी 45 और आगे इससे 65 आंसर। और 65 आंसर अपने पास ऑप्शन नंबर 3 से सही हो जाएगा और यही अपना आंसर सही है। ठीक है, थैंक यू गाइस।